मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर रवनीत बिट्टू केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बने हैं और आपको बताते चले कि इसके बाद उन्होंने कार्यभार संभाला है। आपको बताते चले कि रवनीत बिट्टू ने अपना कार्यभार भी संभाला है और केंद्रीय राज्य मंत्री का पद उन्हें मिला है, जिसके बाद में उन्होंने अपना पद जो है वो संभाला है, जिसके बाद सभी ने उनका आभार जताया और साथ ही उन्होंने जनता का भी आभार जताते हुए रवनीत बिट्टू जो हैं वो नजर आए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि उनके कार्यालय से हैं, जहां पर पंजाब से रवनीत बिट्टू को मोदी सरकार से खास जिम्मेदारी मिली है। दरअसल आपको बताते चलें कि पंजाब के लुधियाना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं रवनीत बिट्टू और चुनाव जो है वो हार गए थे, मगर मोदी कैबिनेट में वे जगह बना पाने में कामयाब हुए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय और राज्य मंत्री बनाया गया है। बिट्टू कांग्रेस की ओर से लुधियाना सीट से 2 बार सांसद रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए रवनीत सिंह बिट्टू मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री पद पर मिला है और उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। रवनीत पंजाब के लुधियाना सीट से चुनाव लड़े थे, मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई और बिट्टू कांग्रेस की ओर से 2 बार सांसद भी रहे हैं। साथ ही इस बार उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा, मगर उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। बावजूद उसके भी उन्हें मंत्री पद दिया गया है। मोदी सरकार 3.0 सरकार में रवनीत बिट्टू पंजाब में मंत्री पद हासिल करने वाले एकमात्र नेता हैं। सबसे पहले MOS रेलवेज का आज मैं ऑफिस और पदभार संभाल रहा हूं। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी और मंत्री श्री नड्डा साहब और खास तौर पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उनका मैं जहां थैंक्स करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुंदर श्याम अरोड़ा के अहुसियारपुर स्थित घर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने घर के अंदर काफी समय बिताया और ये उनका निजी दौरा रहा है, क्योंकि सुंदर श्याम अरोड़ा से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं और उनकी तबियत भी खराब होने के कारण वे उनका हाल चाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे। देखो, मेरी सुन लो, मैं अपने घर आया। श्याम सुंदर जी मेरे ते परिवार दे जी ने, पुराने कुलीग ने, हुण भी कुलीग ने। पार्टी भावें कोई होए, गल ये होंदी है कि जेडे एक निजी रिश्ते होंदे ने हमेशा कायम रहिंदे। तो ही इज लाइक माई यंगर ब्रदर। मैनूं पता लगा सी पिछले दिनों में कोई तबीयत ठीक नहीं सी, तो मैं इन्हां नूं ये गल कही सी फोन ते कि जिद्दण मैं हुण पिंड गया मैं तुहाडे कोल रोक के चाह दा कप तुहाडे कोल पी के जाऊंगा। सो मैं वादा ही अपना पूरा कीता। इस तो वध इहदे ते कोई बहुता सोचण विचारन वाले अमृतपाल सिंह अपने साथियों के साथ फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। आपको बताते चलें कि अमृतपाल के पिता तरसीम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमृतपाल खंडूर साहिब से सबसे ज्यादा वोटों से भी जीते हैं। लोगों के समर्थन के कारण अमृतपाल खालसा वहीर से प्रभावित हुए और अमृतपाल पर NSA लगाना सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाने के समान है। साथ ही अमृतपाल की मां का भी कहना है कि वे कोशिश कर रही हैं कि अमृतपाल को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और सरकार ने अमृतपाल को बाहर करने के लिए भी ये एक अभियान शुरू किया है। वे न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी शिरोमणि कमेटी का समर्थन चाहते हैं। ਇਹ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੂਥਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। होशियारपुर मुकेरिया के गांव बिशनपुर के जवान अर्शदीप सिंह ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती होकर पंजाब और अपने गांव बिशनपुर का नाम रोशन किया है। जब अर्शदीप अफसर की वर्दी आपको बताते चले कि पहनकर अपने गांव पहुंचे तो परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए अर्शदीप के पिता ने बताया कि अर्शदीप पढ़ाई में काफी होशियार है। उसका बचपन का सपना था कि भारतीय सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का, जो आज पूरा हो गया है। इस दौरान सभी ग्रामीणों ने भी अर्शदीप का स्वागत किया है और उनके परिवार को बधाई दी है। अपने दादा जी, चाचा जी, पापा जी सारे जाने मतलब JCOR ਦੀ ਰੈਂਕ 'ਚ ਗਏ ਫੌਜ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ, 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਦੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ। दल का एक प्रतिनिधिमंडल लुधियाना नगर निगम कार्यालय पहुंचा और निगम कमिश्नर से मुलाकात कर हल्का दक्षिणी में अनधिकृत कॉलोनियों और पानी की समस्या का मुद्दा उठाया है। उन्होंने अधिकारियों और कॉलोनियों के खिलाफ शिकायतें भी दी, लेकिन कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि 100 एकड़ से ज्यादा जमीन कट चुकी है, जिससे सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त हो सके, लेकिन अधिकारी मिलीभगत समेत अन्य नेताओं पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करने को लेकर भी मजबूर होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिला है। मैं काफ़ी दिनों तो हाउस भी रौला पाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 100 ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੱਟਿਆ, ਕੋਈ NRI ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। अमृतसर पर टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर उगी झाड़ियों में लगी आग पेड़ों तक पहुंच गई है, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। आग की घटना से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया है। फायर अधिकारी ने भी कहा कि फायर विभाग को सूचना मिली थी कि अमृतसर रोड पर टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर खुले स्थान में उगी झाड़ियों में आग लग गई थी, जहां पर मौका रहते दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और वक्त रहते आग पर काबू पाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हवा के कारण आग फैल रही थी, जो कि पेड़ों तक पहुंच गई थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। मेरा नाम परमिंदर सिंह बाड़िया, फायरमैन। सर जी आग लगी है, कितने आग लगी है तो किहड़ी जगह से? ये टेलीफोन एक्सचेंज पे हम दसिया गया कि अग लगी है दरख्तां दरख्तां भी पई अग, जिन्होंने सुनते सारे ही आ गए। बाकी मौके तो तुहाडे सामने जो कार्रवाई की कारण की लगता इत्थे तो कोई पैली भी नहीं सीगी की पता, कई चांस हो सकते तारां लंघ जांदियां उत्तर, कोई चीज भी कोई सुट सकता, कोई बिजली से। एक्सचेंज के लागे लगी है? हाँ जी, टेलीफोन एक्सचेंज बिजली बोर्ड दफ्तर के सामने। पेड़ां नूं लगी? सारे पेड़? हाँ जी, दरख्तां नूं लगी। अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंसी ने भी फतेहगढ़ चूड़िया से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि जिसके कब्जे से करीब 7 किलो हेरोइन की खेप और 16 गोलियां 30 बोर पिस्टल बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरसाहिब सिंह झजोटी और साथ ही साजन सिंह भाखना के तौर पर हुई है। इन दोनों को डेरा बाबा नानक बॉर्डर से हेरोइन लेकर आते गिरफ्तार किया गया था और वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी कल बाद दोपहर AIG काउंटर इंटैलीजेंस अंबरसर साहब नूं एक सीक्रेट इनफॉर्मेशन मिली कि कोई 2 व्यक्ति अपने बार्डर तो हैरोन की एक खेप हासिल करके ते अगे अमृतसर नूं जा रहे हैं, डेरा बाबा नानक तो वाया फतेहगढ़ चूड़ियां। ते उस इनफॉर्मेशन के बिहाव से AIG के हुक्म अनुसार काउंटर इंटैलीजेंस की टीम एक मेरी अगवाई दे विच उत्थे भेजी गई है, जो उत्थे अपने फतेहगढ़ चूड़ियां डेरा बाबा नानक रोड से नाका लाया। चंडीगढ़ के साथ लगते जीरकपुर में भीषण आग लग गई है, जिसकी चपेट में आने से पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई 30 से 40 गाड़ियां और 2 पहिया वाहन जलकर राख हो गए हैं। वहीं तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी और आग इतनी भीषण थी कि पुलिस स्टेशन के साथ लगते म्युनिसिपल काउंसिल के दफ्तर में भी खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई हैं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला चंडीगढ़ से है, जहां पर जीरकपुर में भीषण आग लग गई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर भीषण आग के बाद में दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा। दरअसल पूरा ये मामला जीरकपुर का है, जहां पर भीषण आग लगने का जो मामला है वो सामने आया, जहां पर स्थानीय निवासियों ने और दमकल विभाग ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी लगातार जारी है और इस दौरान काफी जो गाड़ियां हैं वो जलकर राख हो चुकी हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि चंडीगढ़ के जीरकपुर से हैं, जहां पर 30 से 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं।
बठिंडा में सिंगल इंटरप्राइजेस से चोरों ने बीती रात शटर तोड़कर 54 मोबाइल फोन, 6 एलईडी एसी और 60 प्रेस और ₹1.25 लाख चोरी कर फरार हो गए हैं। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सिंगल इंटरप्राइजेस के मालिक ने भी बताया कि उन्हें किसी ने फोन करके बताया था कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। जब उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था। जब दुकान के अंदर जाकर उन्होंने देखा तो सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। चोर 15 से 20 लाख रुपए का सामान चोरी करके फरार हो गए थे। तो वहीं घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने चोरों की तलाश है वो लगातार शुरू कर दी है। कमल कुमार सिंगला जी, वो उर्फ च भोला ज्यादा कहते हैं जी। सिंगला एंटरप्राइज अपनी शॉप का नाम है जी, ठीक है जी। साढ़े लवे तड़के 5 बजे फोन आया जी, राहगीरी ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ सिंगला थोड़ा शटर टुटिया ਪਿਆ ਹੈਗਾ। मैं नीचे आया जी, शटर ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਲਾਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਉਹਦੀ ਨੀਚੇ ਆਏ ਜੀ, ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਤੇ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 54 ਫੋਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ GST ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। 54 फोन ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। गढ़शंकर के साथ लगते गांव टोरोवाल में कैंटर पलटने से आपको बताते चले कि 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया, जहां पर आपको बताते चले कि गांव उड़न तहसील राजपुरा जिला पटियाला के संगत श्री खुरालगढ़ साहिब से माथा टेक कर वापस लौट रहे थे। गांव टोरोवाल के पास में कैंटर की ब्रेक फेल होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि कई लोग घायल हैं। घायलों को सिविल अस्पताल गढ़शक्कर के अलावा अन्य स्थानों पर भेजा गया। मृतकों में से 2 लोगों की पहचान गुरमुख सिंह पुत्र नाजाराम उम्र 55 साल के रूप में हुई है। नवजोत कौर लाडो पुत्री जागर सिंह गांव उदन तहसील राजपुरा जिला पटियाला के रूप में हुई है। ये संगत करालगढ़ तो जी अपना बल्ले जी जा रही थी जी, अचानक ब्रेक फेल होने करके गड्डी बेकंट्रोल कैंटर है जी। संगत है जी 40-50 बंदे 60। जानी नुकसान का 3 मौत हो गई। जख्मी थोड़े सामने पे है जी, कुछ पीजी पे है, 3 और पीछे पे है कुछ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राम सिंह है जी, पिंड उड़दन है जी, जिला पटियाला तहसील राजपुरा जी। ਇਹ ਆਪਣਾ करालगढ़ जा रहे थे जी। करालगढ़ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी, तहसील राजपुरा पिंड उड़दन है जी, अपना उड़दन की संगत है, ठीक है जी। बाकी सारे सामना जी, देखो अस्पताल के बीच सारे पे हैं जी। आपको बताते चले कि कैंटर से जो ब्रेक है वो फेल हो गई, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें कैंटर पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। दरअसल दर्शन करके वापस लौट रहे थे, जिस दौरान कैंटर पलटने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला पंजाब के होशियारपुर का बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि पूरा मामला होशियारपुर से है। फरीदकोट के रेलवे स्टेशन के पास में बनी प्रवासी मजदूरों की झोपड़ी के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में चिंगारी लगने से झोपड़ी में आग लग गई है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि रेलवे रोड पर आज दोपहर एक प्रवासी मजदूर की झोपड़ी के ऊपर से गुजरते समय चिंगारी झोपड़ी पर गिर गई, जिसके देखते ही देखते झोपड़ी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया और झोपड़ी में एक बाइक, कपड़े और अन्य सामान भी जलकर राख हो गए हैं। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਮਨੋਹਰ ਰਾਣਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਝੁੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਬਾਈਕ ਬੂਕ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਰ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ, मोटरसाइकिल ਸੀ जी जी। काफी नुकसान हो गया। जानी नुकसान तो बचा रहे हैं, जानी तो बचा रहे जी, सीगे भी व्यापार है। पहला लाइट गई थी, अभी लाइट आई तो बस पटाखा पड़ा तो ऊपर गिर गया, जल गया जी। कितना सामान का नुकसान हुआ? सामान तो कुछ नहीं है, एक रेडी खड़ी थी, एक रिक्शा, एक मोटरसाइकिल खड़ा था जी। और मेरा डैडी बीमार है, इसीलिए मैं उसको बाहर निकाल के रखा था, लाइट नहीं है यहाँ पे, इस करके वो सुबह से लाइट गई थी, लाइट अभी आई तो एकदम ही पटाखा पड़ा तो सारा लग गया आगे। मेरा नाम निर्मल कुमार है जी। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਤਲਬ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਚਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਚਾਇਆ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਝੁੱਗੀ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस वार्ता की और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। आगे क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको भी। 100 गज के प्लॉट की अब कह रहे हैं कि बड़ी फोटो खिंचा रहे हैं, बड़ी फोटो खिंचा रहे हैं। ये जो है हमारी जो स्कीम थी उस स्कीम का पार्ट है और 10 साल के बाद इनको याद आया कि ये ऑलरेडी जो है चिन्हित प्लॉट थे जिनको इनको पोजीशन देना चाहिए था। 10 साल तक क्या करते रहे, जैसे ही हमारी सरकार गई ये 100 गज के प्लॉट वाली इन्होंने बंद कर दी। 4 लाख के करीब हम प्लॉट दे चुके थे और 7 लाख प्लॉट जो हमने चिन्हित किए थे। अभी सरकार को तो माफी मांगनी चाहिए उन 3 लाख लोगों से जिनका इनको जो प्लॉट मिले थे वो नहीं दिए और जो पोजीशन दिया था वो नहीं दिया। किस बात क्यों ले रहे हैं? तो इसी प्रकार से आप कोई भी उद्देश्य देखें, ये अपना आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की ये बात करते हैं। कई दफा कहते हैं कि हमने कहा आरक्षण के खतरा है इनसे, तो ये तो खुद इनके जो फैसले हैं ये साबित करते हैं। जैसे बैकवर्ड क्लासेस का क्रीमी रेल इन्होंने 8 से 6 कर दिया, हम 8 से 10 करेंगे। इसको किसको नुकसान होगा? उससे बैकवर्ड क्लास के गरीब आदमी को नुकसान होगा रिजर्वेशन में। इसी प्रकार से जो कौशल रोजगार योजना चलाई इन्होंने, कच्ची नौकरियां दी, पक्की नौकरियां 2 लाख खाली हैं, वहां उसमें ना तो मेरिट है ना रिजर्वेशन है। तो एक एक फैसला ऐसा कर रहे हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ इन्होंने फैसले लेने का काम किया है। इंडिया गठबंधन को मिलने वाले मत प्रतिशत में देश में सबसे ज्यादा 28 राज्यों में से सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हरियाणा में मिला 48% के लगभग, और सबसे ज्यादा वोट में इजाफा भी हरियाणा में हुआ 20% के लगभग। और उसके साथ साथ जैसा कि कहा गया कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई हमारे मत प्रतिशत में, और भाजपा की 10 की 10 में गिरावट हुई। और 10 की 10 लोकसभा ही सीट नहीं, 90 की 90 विधानसभा में हमारा वोट बढ़ा है और भाजपा गिरा है। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा भाजपा की इस डबल इंजन सरकार से हरियाणा वासी कितने त्रस्त हैं। और जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि पिछली बार मात्र 10 सीटों पर लीड आई थी हमारी, लेकिन 10 सीटों से हम 31 पे आ गए और उनकी 79 सीटों पे लीड आई थी, 79 सीटों पे उनकी लीड आई थी। और 79 पे उन्होंने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन वो 40 पे लुढ़क गए थे। तो इस बार क्या होने जा रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी मैं समझता हूं कि जो वाकया रहा एयरपोर्ट का, आपको जो भावना जिस प्रकार से अपने शब्दों से लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया था, जैसे कि जिन्होंने जो है ये कार्य किया, उन्होंने कहा कि उनकी माता जी, तो शब्दों की गरिमा और संयम, शब्दों के माध्यम से भी किसी को आहत करना,
और शारीरिक रूप से आहत करना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उस बात को भी देखना चाहिए था जो उन्होंने कहा था। लगातार उन्होंने इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया था जिससे लोगों की जनभावनाएं आहत हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला